जेठ के महीने में हमारी तपस्या हुई 27 दिन। तब प्रभु ने स्थान लिया, विराजमान हुए। तो उनकी महिमा ऐसी बढ़ती जा रही कि भीड़ पर भीड़ उमड़ती चली जा रही है। तो आज हम कहते हैं कि हमारे गुरु जो थे वो हमारी समझ में जानते थे, तभी तो ये बात कही थी। कहने लगे किसी दिन पछताओगे। आज वो जो है भवन छोड़ना पड़ रहा है। उसमें बड़े भैया जैसे परिवार रहता है, वो अब कोई व्यक्ति जो पूजा करेगा वो तो रहेगा, झाड़ू पोंछा सब करना नीचे से ऊपर तक, तो वो रह रहे हैं। वो भी बाहर अपना सोच रहे हैं बनाने के लिए। वो पूरा जो है प्रभु के निमित्त छोड़ दिया गया। भक्त लोग रुके अपने, सारी सुविधाएं हैं। तो ये जाना नहीं जा सकता है भगवान किस समय किसके ऊपर वो कर दें। कहा गया है कि न जाने कहाँ नारायण मिल जाए, किस रूप में मिल जाए। रूप हमारा तुम्हारा ही होता है, उसी रूप में मिल जाते हैं। जैसे हम अभी गाली दे रहे थे और अभी हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसके मतलब कि भगवान का हिसाब किताब है कि अभी तो हम गाली दे रहे थे और अब हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं, आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। तो ये परमात्मा की देन है। कर्मों के आधार पे हम आप बदलते रहते हैं। कर्म एक ऐसा है, कर्म भाग को बिगाड़ देता है, अब भाग्य को आगे बढ़ा देता है। इसीलिए कहा गया है। और साथ साथ भगवान का विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म हम करेंगे तभी हमको प्राप्ति होगी। भगवान हमारे घर में थाली परस के हमारे आगे नहीं रख देगा, ना हमको खिलाएगा। जब हम कर्म करेंगे, कर्म करने की हमने भोजन बनाया, थाली में परोसा, और जब कर्म करेंगे हाथ चलाएंगे तभी तो हमको जाएगा, भगवान नहीं खिलाने आएगा। तो उसी को कहा गया है कि कोई कार्य करूँगा तो भगवान हृदय में जरूर विश्वास रखूँगा, तो कार्य सुलभ रहता है। और जो भगवान को नहीं मानता है, सोचता है, अपने गर्भ में चूर रहता है कि नहीं भगवान क्या करता है, हमने जो कुछ किया, हम ये है, अहंकार का प्रतीत है। अहंकार का प्रतीत है। ये न हमारा है न तुम्हारा है, ये यहीं मिला था और यहीं छूट जाएगा। ये इसमें पता नहीं कितने बाप रहे और कितने बाप और रहेंगे। जब से भूतल आया है तब से बसेरा, रैन बसेरा बन गया है। हमारे सरबाबा, हमारे बाबा, हमारे परबाबा, हमारे पिता, हम और हमारे बाद में बच्चे, बच्चे के बाद में बच्चे, जब तक भूतल रहेगा। तो ये किसी की बप्पा की नहीं है। ये हमारा तन जो है ये भी हमारा नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं। ये तो पराया है, किराए के मकान पे हम हैं। ये किसी दिन हमको छोड़ना पड़ेगा। कहा है कि रे ये मकान हमारा कब खाली करोगे। तो कहता है कि मकान का इंतजाम तो कर लो, तब छोड़ूंगा। फिर 1 वर्ष के बाद कहता है कि अभी तुम्हारा इंतजाम नहीं हो पाया, मकान क्यों नहीं खाली करते हो। तो कहता है कि अभी हमारा इंतजाम हो नहीं पाया। तो भगवान की प्रार्थना करता है कि ये मकान किराए पे है जिसमें हम रह रहे हैं, मालिक कह रहा है कि इसको छोड़ दो, खाली कर दो। तो क्या हमारा मकान कहीं तैयार हो गया है। तो प्रभु कहता है कि खाली कर दे रे मेरा ये भवन, इसमें दूसरा किराएदार आएगा। खाली इसमें दूसरा है, तो हमको खाली करना पड़ता है।
अब नया मकान में प्रवेश करना पड़ता है। तो किराए का मकान है, ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो कि हम एक बगीचा के, एक फुलवारी के माली हैं। जितने हैं सभी अपने अपने फुलवारी के माली हैं, जो फुलवारी को हरी भरी रख रहे हैं, सिंचाई गुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परिवार हमारी फुलवारी है। मैं माली हूँ जो इसकी निराई और पानी दे रहा हूँ, और कीड़ा मकोड़ा लगता है उसकी सफाई। जय श्री राम। तो हम माली हैं, ये हमारा कुछ नहीं है तो दूसरे का है। एक दिन ये हमको छोड़ना पड़ेगा, इस नौकरी की से बर्खास्त होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सभी को जाना है एक दिन, और जो जाता है एक ध्यान रखना, जो जाएगा वे 7वें दिन में जाता है, ये भी समझ लो। 7वें, हर व्यक्ति जो है 7वें दिन जाता है। जितना जीव पृथ्वी पे है हर 7वें दिन जाता है। हिसाब लगा लो। 7वें दिन व्यक्ति जाता है। तो जिसको ये ज्ञान रहेगा वो कभी परास्त नहीं होगा, और जब तक इस भूतल पे रहेगा तब तक हरी भरी फुलवारी रहेगी। जो सोचेगा उसका भगवान पूरा करते रहेंगे, साथ देते रहेंगे। एक दिन तो एक दिन ये पिंजरा खाली करना पड़ेगा, तोता को फरहाद पंछी को होना पड़ेगा, तो धरा का धरा रह जाता है। तो ये हमारा नहीं है, किसी को नहीं सोचना चाहिए ये हमारा है, नहीं, ये पराई अमानत है, एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगी, तो किसी की नहीं है। कोई कहे कि हमारा है और हमारे में ऐसी कदम क्यों तुमने बढ़ाई, ठीक है भैया तुम साथ में लाए हो, साथ में ही लेके चले जाओगे। हमारे पिता ने कहा 50 बीघी हमारी रियासत चली गई, हमारे परिवार वाले खिला पिला करके बसी कर दाऊ की लिखा ली, बाबा की लिखा ली, तो हमारा खून खोला। तो हमारे बाप बोले कि हाँ नया खून न दिखाना। हमारे बाबा जो थे अकेले थे, उनके 3 पुत्र हुए। हमारे चाचा हमारे पिता 3 लोग हुए, एक की 1 औलाद, और हम अपने बाप के 3 भाई हैं। कई बार एक की शादी नहीं हुई, 2 ही लोग से बड़ा, और मझिले चाचा जो है उनकी 2 लड़कियां सिर पर। जय श्री राम। लाया नहीं था, हमको यही मिली थी, जाने दो। उन्होंने एक आदमी के पाए पकड़ करके ऐसा करा लिया है। तुम भगवान की शरण सब लोग चले जाओ, कभी भूखे नहीं रहोगे। हमारे समझ में आ गया सभी लोगों की। उसी दिन से हम लोग भगवान की शरण में हो गए। आज उन लोगों को जो 50 बीघे लिखा ली, उनको देखिए बगल में है, और आज हमारे बाबा ने, हमारे पिताजी ने आशीर्वाद जो दिया, आज यहाँ से लखनऊ तक बाकी ही नहीं रखा, चहो चुरुआ भर दिया। कोई उमंग नहीं रही हम लोगों की कि हाय हमारे पास गाड़ी हो जाए, हमारे पास मकान हो जाए। एक एक नहीं, पता नहीं कितने मकान हो गए, कितनी जमीन हो गई। अब वो दांत तरंगुली दाग रह गए, सब कुछ व्यवहार बंद, पिता ही करके गए। अब वो दौड़ दौड़ के आते हैं, हम नहीं बुलाते हैं। कोई भंडारा होता, उत्सव होता, या किसी के सर में दर्द होने लगी, वो सबसे पहले आ जाते हैं और माफी मांगते हैं। देखिए बाबा की देन, बुलाने आते हैं, कोई उत्सव करेंगे तो अब हमको शर्म लगती, शर्म के मारे हमको जाना पड़ता है कि ये बड़े बूढ़े होकर के हमारे घर आए, हमको बुलाने आए, अपने आप चलाने लगे। तो हमने कहा गर्व भी नहीं करना है, ये बाबा की देन है। इनको लचा दिया है, उस चन्नू में डाल दिया कि ये इतने में रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन्होंने हाथ लगाया उस बैनामा में, इनके एक बहनोई थे, औरामऊ भटौली है, वहाँ हमारा बड़ा प्रेम था। हमारी ससुराल है प्यूली में, तो हम औरामऊ जाया करते थे। जब ससुराल में रुकते थे 5 साल रुके, सभी छोड़ करके आए,
पढ़े लिखे नहीं थे, तो कुछ लोग ऐसे होशियार टाइप के थे, तो उनको लालच दे करके खेती लेना चाहते थे।